तो मध्य प्रदेश शासन खतरे में अंकित हो गया है। हम लोग नहीं जान पाए और आज जानकारी हुआ कब हमको कि जब कोयल बांसुरी चढ़ाई किया तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की सरकार भूमिहीनों को जमीन के पट्टे बांटने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली जिले के बरगवा क्षेत्र के डागा गांव में 22 दलित परिवारों के घरों को बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार के इस आदेश से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। तो इन ग्रामीणों का कहना है कि वो वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन इसे सरकारी जमीन बताते हुए उन्हें बेदखल करने की तैयारी में है। पीड़ित परिवार कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो डागा गांव में रहने वाले पीड़ितों का कहना है कि उनके पूर्वज 1975 से इस जमीन पर बसे हुए हैं। उस समय उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा जमीन का पट्टा भी दिया गया था और उनके नाम खसरे में दर्ज थे, लेकिन हाल के वर्षों में उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया और इसकी जानकारी उन्हें कभी नहीं दी गई। हमारे पूर्वजों ने मतलब 10 लोग उसमें आवंटन पाए थे, 2.5 एकड़। 8 लोग उसमें मृतक हो चुके हैं और 2 लोग मान लो उसमें जीवित रहे। उनकी सब परिवार मिलकर उसमें ज़मीन में रहते हैं। आज 1974-75 से बरकरार बने हुए हैं आज तक। और इसमें जो है कि हमको अब हटाया जा रहा है हमारा ज़मीन। मध्य प्रदेश शासन 80 तक हमारे पास पट्टा पुर्जा सब कुछ है। 80 के बाद किसी त्रुटि के कारण मध्य प्रदेश शासन उद्योग में मान लिखा गया, इसके कारण हमें हटाया जा रहा है। और गड़ेरिया डगा की बॉर्डर चक गया है और उस बॉर्डर को संशोधित किया जा। हमारे डगा में सर्वे नहीं हुआ है, गड़ेरिया में सर्वे हुआ है, तो सर्वे चक गया है। वो तो गड़ेरिया के नाम से लगा करके हमको हटाया जा रहा है। क्या वहाँ पे क्या बनाने का प्लानिंग है? वहाँ कोयल बांसुरी बनाने का है, मतलब कि कोयल बांसुरी वहाँ फैक्ट्री लगाई। आप लोगों को जमीन कैसे मिली थी? हमको आवंटन में जमीन मिली थी सर, मतलब बंटन हुआ था 1974-75 में भूमिहीनों को बांटी जाती थी। हाँ। तो हम पूर्वजनों को बंटन मिला था 1974-75 में। 80 तक हमारा रिकॉर्ड तंदुरुस्त है और 80 के बाद किसी कारण पर त्रुटि हो गया है, तो मध्य प्रदेश शासन खतरे में अंकित हो गया है। हम लोग नहीं जान पाए और आज जानकारी हुआ कब हमको कि जब कोयल बांसुरी चढ़ाई किया तब। तो उसमें हमारा घर दुआरा सब कुछ बना हुआ है सर, और उसमें हम लोग के पास कोई भी ज़मीन आगे नहीं है। यही हमारा जीव का पालिका है। दोबारा गड़ेरिया में सर्वे हुआ था, गड़ेरिया नंबर कुछ ज़मीन गड़ेरिया में चक गया था। गड़ेरिया नंबर से कोयल बांसुरी को दिया जा रहा है, जो कि हमें निवेदन करना चाहते हैं कि उसकी निर्धारित करके गड़ेरिया में कोयल बांसुरी है तो गड़ेरिया में लगना चाहिए, हमारे डगा में नहीं लगना चाहिए। हमारी ज़मीन मुक्त कराया है। क्या नाम है? हमारा नाम शिवकरण है। कितने लोग आए हैं अभी कलेक्टर साहब के पास मिलने? और हम लोग आए 15-20 आदमी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग ने ग्राम डागा और गडेरी गांव के नक्शे में भारी गड़बड़ी की है, जिसके चलते उनकी जमीन सरकारी दिखा दी गई और अब उसी जमीन को एक निजी फर्म को कोल वाशरी खोलने के लिए आवंटित किया जा रहा है। गड़रिया के निवासी हैं, ये पूरे साकेत परिवार के लोग हैं। जो सरकार कहती है कि हम इनका उद्धार कर रहे हैं, इनको भूमि बंटन मिला था इंदिरा गांधी की सरकार में, पट्टा और डगा में, और डगा के नाम से मिला था। उस पट्टे को 80-85 तक खसरे में दर्ज अंकित दिखा रहा है। इसके बाद से शासन या किसके त्रुटि बस वो नहीं दिखा रहा है। अब वहाँ पे दूसरी पीढ़ी वहाँ निवास कर रही है और दूसरी पीढ़ी निवास कर रही। कल तहसीलदार साहब ने 2 दिन पहले फैसला दिया है इनके पक्ष में कि आप वहाँ हटाओ, आप लोग अवैध बसे हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मोहन सरकार को कि अगर ये लोग अवैध हैं तो आपकी सरकार भी अवैध है। इनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, कोल बांसुरी आ जाए कि पहले ये आए, ये बड़ा मुद्दा है। और इनके साथ अगर अन्याय होगा तो चाहे प्रशासन जो भी करेगी, हम इनको बचाने के लिए, इनका झोपड़ी, इनका घर महल बचाने के लिए हम पूरी ताकत कोशिश करेंगे। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनके साथ अन्याय न हो। जो पट्टा जो इनका कहना है कि 2 गांव के जो बॉर्डर जो नापी हुई उसमें गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो गड़बड़ी होता है, ये प्रशासन को भी मालूम है, सबको मालूम है, प्रदेश सरकार को, जिला कलेक्टर साहब को मालूम है कि जो राजस्व का मामला है पूरा नक्शा बिगड़ा हुआ है। ये सुधार करें ना, उस पर इनकी कमी है, इनका काम है। ये इनसे क्या मतलब, ये तो बेचारे खाने पीने से परेशान हैं, तो इनको बेदखल न किया जाए। मैं मांग करता हूं कि इनके साथ न्याय हो। कलेक्टर साहब हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितने घरों पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है? वहाँ पे 20 घर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास भी बना है उस घर पे, उस जगह, उस जमीन पे 10 प्रधानमंत्री आवास भी निर्माण किया गया है। ये अन्याय है, इन्होंने न्याय मिले, मैं ऐसी मांग करता हूँ। पीड़ितों का ये भी कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मिल चुका है, जिससे उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। अब उन्हीं मकानों को तोड़ने की तैयारी हो रही है।
जन सुनवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। वास्तव में अभी ये जन सुनवाई के माध्यम से ये शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी मैं संबंधित तहसीलदार से जांच करवाने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी पारदर्शिता से जांच करता है और क्या इन 22 दलित परिवारों को उनका हक मिल पाएगा या फिर नहीं। सिंगरौली से शकील अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।